ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 वायरस संक्रमण से पहले नस्ल, धर्म और जाति नहीं देखता। केंद्र सरकार ने आज से कोरोना महामारी से असंक्रमित क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में छूट दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों को देखकर लें लॉकडाउन में छूट का फैसला। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोई छूट नहीं। और आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश में 13 लोगों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 वायरस रंग, नस्ल, धर्म, पंथ, जाति, भाषा या सीमा नहीं देखता है। उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने के भारत के तौर तरीकों में एकता और भाईचारा होना चाहिए। श्री मोदी ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा कि कोविड-19 वायरस का प्रकोप इतिहास में पिछली घटनाओं की तरह नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य साथ साथ रहने और लचीलेपन से जुड़ा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के व्यापक विचार विश्व के अनुकूल होंगे। इनमें न केवल भारत के लिए सकारात्मक बदलाव की क्षमता होनी चाहिए, बल्कि ये पूरी मानवता की बेहतरी के लिए होने चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व आज एक नए व्यावसायिक मॉडल की ओर बढ़ रहा है और युवाओं का देश भारत अपने नवाचारों से नई कार्य संस्कृति का नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने कहा कि नए बिजनेस मॉडल और कार्य संस्कृति को AEIOU स्वर से पुनः परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ A से तात्पर्य अडॉप्टेबिलिटी, E से एफिशिएंसी, I से इंक्लूसिविटी और O से अपॉर्चुनिटी और U से यूनिवर्सलिज्म है। श्री मोदी ने कहा कि ये कोविड-19 की महामारी के बाद से किसी भी बिजनेस मॉडल के अनिवार्य तत्व होंगे। केंद्र सरकार ने आज से कोरोना महामारी से असंक्रमित क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में कुछ छूट दे दी है। 3 मई तक राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी बढ़ाने के संदर्भ में निर्देशों की एक श्रृंखला जारी की गई, जिससे पूर्णबंदी का पूरी तरह से पालन किया जा सके। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खेती बाड़ी सहित सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां, कृषि उत्पाद की खरीद में लगी एजेंसियां, कृषि उपज समिति के कार्य और कृषि मशीनरी की दुकानों को इस दौरान पूरी तरह से काम करने की अनुमति होगी। 2 चालकों और एक हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन की भी अनुमति होगी। सभी वित्तीय संस्थाएं और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पूरी तरह काम करेंगी। बिजली मैकेनिक, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को भी छूट दी गई है। ऐसे लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। केंद्र सरकार और उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कृषि से संबंधित कार्य और कुछ अन्य गतिविधियां आज से फिर शुरू हो जाएंगी। जो खेती के लिए जरूरत है वो खेत से लेकर, खलिहान से लेकर बाजार तक सब कुछ खुलेगा और प्रोसेसिंग तक। उसके बाद खुलेगा कल से उद्योग जो है ग्रामीण इलाकों में वो सब खुलेंगे, तो वहाँ रोजगार और बाकी सब होगा। कंस्ट्रक्शन, जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म पालन करके वो भी शुरू होगा। इसके सिवा जिनके इंडस्ट्रियल इस्टेट्स है और इंडस्ट्रियल शेड्स है, ऐसे जगह भी काम शुरू होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि पूर्णबंदी के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक जारी रहेगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस बारे में एक आदेश जारी करते हुए कहा कि पूर्णबंदी के बारे में जारी संशोधित दिशा निर्देशों में ई-कॉमर्स कंपनियां केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ही कर सकेंगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे औद्योगिक, विनिर्माण, कृषि और मनरेगा से जुड़े प्रवासी मजदूरों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके अनुसार इन मजदूरों को निश्चित शर्तों के साथ राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति होगी। स्थानीय प्रशासन मजदूरों को यात्रा के लिए भोजन और पेयजल उपलब्ध कराएगा। 3 मई तक मजदूरों की अंतर्राज्यीय गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने लॉकडाउन के दौरान आज से कुछ सेवाओं में दी जाने वाली छूट की जानकारी दी।
कल नई दिल्ली में उन्होंने बताया कि रेल, सड़क और हवाई मार्ग से की जाने वाली यात्राओं पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेगा। शिक्षण संस्थानों, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों तथा आतिथ्य सेवाओं को भी इस छूट से बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि सिनेमाघर, मॉल, बाजार और धार्मिक स्थल 3 मई तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंधों से किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। केवल बेहद जरूरी सेवाएं ही इन इलाकों में उपलब्ध होंगी। प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना के टीके और दवाएं विकसित करने तथा उनके परीक्षण की प्रगति पर निगरानी के लिए एक कार्यबल गठित किया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में कोविड-19 का खतरा बना हुआ है, इसलिए इससे बचाव के लिए लागू पूर्णबंदी के प्रतिबंध और राष्ट्रीय स्तर पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना वायरस से असंक्रमित क्षेत्रों में आज से लागू होने वाली छूट का निर्णय जिलाधिकारी अपने अपने जनपदों में स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए लें। राज्य में कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित जिलों में किसी भी तरह की छूट नहीं देने का निर्णय किया गया है। श्री योगी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिलाधिकारियों के साथ लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 19 संवेदनशील जिलों, जहां 10 या उससे अधिक कोरोना संक्रमण के मामले हैं, उनके जिलाधिकारी विशेष सतर्कता बरतते हुए छूट के संबंध में निर्णय लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और डोर स्टेप डिलीवरी के अलावा अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 110 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1084 हो गई है। राज्य के 19 जिले कोरोना की चपेट में हैं। मुख्य सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकार वार्ता में बताया कि कोरोना के कुल मरीजों में 638 तबलीगी जमात के हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 108 रोगी ठीक होकर घर जा चुके हैं। 17 रोगियों की मौत हो गई है और इस समय प्रदेश में 959 कोरोना के सक्रिय रोगी हैं। कोरोना महामारी के इस संकट काल में समाज में कुछ लोग प्रेरणा की मिसाल पेश कर रहे हैं। पीलीभीत के रहने वाले निर्मल कांत शुक्ला के शहर में 8 मकान हैं। उन्होंने सभी किराएदारों से लॉकडाउन के दौरान किराया न लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस समय देश संकट में है। प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि आपके घर के आसपास जो लोग हों, उनको जो दिक्कतें हो रही हों और उनकी जो भी आप जिस तरह से भी सहायता कर सकते हैं करना चाहिए। लोगों के पास इस समय रोजगार नहीं है, लोग परेशान हैं, पैसे का भी संकट है, खाने का भी संकट है। तो चूंकि सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो इस नाते मेरे जो शहर में 8 मकान है, मैंने सभी किराएदारों का मार्च महीने से लेकर जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक का किराया माफ कर दिया। मैंने तो एक ये पहल की है लोगों की मदद की। मैं चाहता हूँ और लोग भी जितने हैं वो भी इसी तरह से जो मध्यम दर्जे के किराएदार हैं उनकी मदद करें, उनका किराया माफ कर दें। बदायूं के जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने जनपद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन के संबंध में कल नए दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। श्री कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाद, बीज, उर्वरक जैसे कृषि कार्यों से संबंधित दुकानें खोलने की अनुमति होगी। मनरेगा के तहत काम शुरू करने की भी अनुमति होगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आटा चक्की और मेंथा फैक्ट्री जैसी छोटी औद्योगिक इकाइयां भी छूट के दायरे में आएंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में अधिकारियों और कर्मचारियों को जारी किए गए पास के अलावा अन्य सभी पास तत्काल प्रभाव से निरस्त माने जाएं। प्रदेश में कल आकाशीय बिजली गिरने से 13 लोगों की मृत्यु हो गई और 16 अन्य झुलस गए। देवरिया में 7, गोरखपुर में 3, अंबेडकर नगर में 2 और कुशीनगर में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। प्राकृतिक आपदा की इन घटनाओं में पशु हानि के भी समाचार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहानि पर शोक व्यक्त करते हुए दिवंगतों के परिजनों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राज्य में कई स्थानों पर कल तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वर्षा के समाचार हैं। गोरखपुर में कल शाम से मौसम अचानक बदल गया और रुक रुक कर हल्की वर्षा दर्ज की गई। कुशीनगर में ओलावृष्टि होने से गेहूं की फसल को नुकसान की आशंका है। बलिया में हल्की वर्षा दर्ज की गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 वायरस संक्रमण से पहले नस्ल, धर्म और जाति नहीं देखता। केंद्र सरकार ने आज से कोरोना महामारी से असंक्रमित क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में छूट दी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों को देखकर ले, लॉकडाउन में छूट का फैसला, हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोई छूट नहीं। और आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश में 13 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।